हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ललिता यादव। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि सेंटेंस क्या होते हैं और सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। देखिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ है द सेंटेंस। सेंटेंस को हम हिंदी में वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाक्य। चलिए आइए हम सेंटेंस की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या क्या रही है। देखो, ये लिखी हुई है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। यानी कि हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। यानी कि कंप्लीट सेंस निकल रहा हो जिसका, उसे हम क्या कह देंगे? सेंटेंस। फिर मैंने नीचे लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी कि सेंटेंस के प्रकार। फिर मैंने लिखा है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं कथनात्मक वाक्य। ठीक है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस, एक नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य और नेगेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी दिए गए। देखिए, राम इज़ नॉट प्रेजेंट, ये तो हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया? नेगेटिव सेंटेंस का। और दूसरा लिखा हुआ है हरी रीड्स ए बुक, ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है, ऐसे ही आपका अब आपका सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, यानी कि इन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इन वाक्यों में कोई भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे देखो, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, एग्जाम्पल दिया है। देखिए, आर यू गोइंग टू स्कूल। ठीक है, क्या तुम स्कूल जा रहे हो? ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल भी मैंने लिखा हुआ है हु गोज टू टेम्पल डेली। यानी कि मंदिर रोज कौन जाता है। यानी कि उसमें भी क्वेश्चन वर्ड आ रहा है ना, यानी कि क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाएं उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब थर्ड नंबर पर मैंने लिखा हुआ है इम्परेटिव सेंटेंस। थर्ड नंबर पर क्या लिखा हुआ है मेरा? इम्परेटिव सेंटेंस। यानी कि जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना या सलाह या फिर क्या कहते हैं प्रस्ताव का भाव व्यक्त किया जा रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है आपको, ब्रिंग योर बुक टू मी, यानी कि अपनी किताब मेरे पास लाओ। तो मैं इसमें क्या दे रही हूँ? आज्ञा दे रही हूँ, यानी कि ऑर्डर दे रही हूँ। ठीक है, अब फोर्थ नंबर पर लिखा हुआ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी कि इसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? यानी कि विस्मयबोधक वाक्य। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? विस्मयबोधक वाक्य। यानी कि ये क्या होते हैं? इसमें क्या होता है? जिस वाक्य में कोई आश्चर्य या हर्ष या शोक, भय, करुणा, घृणा आदि भाव प्रकट हो रहा हो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है आपका अलास आई एम ruined, यानी कि हाय मैं बर्बाद हो गया। तो ये क्या हो रहा है? मतलब शोक की तो बात है ना इसमें, यानी कि शोक प्रकट कर रहा है, इसलिए हमारा ये क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, फिफ्थ नंबर पर मेरा लिखा हुआ है ओपेटेटिव सेंटेंस। यानी कि ओपेटेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में ओपेटेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ओपेटेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं इच्छा बोधक वाक्य। यानी कि जिसमें हमारी क्या हो रही हो? इच्छा बोधक सेंटेंस बोलते हैं। यानी कि जिसमें हमें क्या, जिस वाक्य में कोई आशीर्वाद, अभिशाप या कामना, इच्छा ये सब व्यक्त हो रही हो उसे हम क्या कहते हैं? ओपेटेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है मे यू लिव लॉन्ग। जैसे मैंने लिखा है मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि ईश्वर करे आप दीर्घायु हो। यानी कि मैं एक प्रार्थना ही तो कर रही हूँ, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ओपेटेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसके बाद मैं अगली वीडियो बनाऊंगी, वो एक एक्सरसाइज होगी, उसमें बताऊंगी कि वो क्या कहते हैं, कौन सा अफर्मेटिव सेंटेंस है, कौन सा नेगेटिव, कौन सा इंटरोगेटिव। मैं पूरी एक एक्सरसाइज की वीडियो बनाऊंगी। तो अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।